खुद को अंदर से सोचिए और अपनी ताकत का जज्बा पैदा करिए, नहीं तो सुनने वाला इस धरती पर आपकी कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई सरकार, ऐसा कोई राज्य या ऐसा कोई राजा जिसने महिलाओं के प्रति कोई स्कीम योजना नहीं, महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना सर दे दिया, ऐसे महान पूर्वज महाराज शेखा जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। नमस्कार, आप आरपी न्यूज देख रहे हैं। खबर लोहारू से है, जहां पर लोहारू की ऐतिहासिक रण क्षेत्र के वीर राजाओं की स्मारक स्थल पर महाराव शेखा जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। ये वही महाराव शेखा जी हैं जिन्होंने समाज में शेखावत वंश को स्थापित किया था। करीब 16 लाख रुपए की लागत से अष्ट धातु से बनकर तैयार हुई है राव प्रतिमा स्मारक स्थल पर यह प्रतिमा, जो कि अब स्थापित कर दी गई है। आपको बता दें कि अनावरण समारोह में कृषि मंत्री के पुत्र आशीष दलाल ने कहा कि देश में राव शेखा जी का देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग को भी राव शेखा जी के बारे में सब कुछ मालूम हो। वहीं राजस्थान के पूर्व उप स्पीकर राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि राव शेखा जी हम सब के आदर्श हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के पुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उद्योगपति मेघराज सिंह शेखावत, विधायक मनोज नांगली, IAS RP सिंह, नरेश चौहान तथा हरियाणा सूचना आयोग के सदस्य प्रदीप सिंह शेखावत, राकेश तावर, बलबीर शेखावत, सवाई सिंह राठौड़ सहित अनेक गणमान्य लोग एवं सर्व समाज के लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में राव एवं सती माता सेवा समिति के प्रधान एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री विजय सिंह शेखावत ने सभी का राजपूती पगड़ी व राव शेखा जी की प्रतिमा देकर सभी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सभी ने राव शेखा जी के जीवन और उनके संघर्ष की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में लोहारू तथा इसके चारों ओर बसे शेखावत समाज के 45 गांवों के लोग पदयात्रा एवं अपने वाहनों के माध्यम से समारोह में पहुंचे। लोहारू के राजपूत राजाओं ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए वीरतापूर्ण वीरगति पाई थी। अमर शहीदों की याद में आज भी इस रण क्षेत्र में उनके स्मारक स्थल मौजूद हैं। खास तौर पर आपको बता दें कि राजा बख्तावर सिंह के पालतू कुत्ते का भी यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। इस कुत्ते ने युद्ध के समय दुश्मन पर हमला बोलकर 20 मुगलों को मौत के घाट उतार दिया था, यूं कहें कि गहरी नींद में सुला दिया था। तो आइए, जब लोहारू के वीर राजाओं के रण क्षेत्र व ऐतिहासिक भूमि पर राव शेखा जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तब दूर दूर से आई हुई राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियां और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली हस्तियां इस भव्य मूर्ति अनावरण में पहुंची। तो उन्होंने किस प्रकार से महाराज राव शेखा जी की संघर्षों और उनकी संजीवनी पर प्रकाश डाला, आइए आपको बारी बारी से सभी सुनवाते हैं। 50 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और जीती, और वो 12 गांव से 360 गांवों का एक स्वतंत्र साम्राज्य तैयार किया। ये उन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से किया। आज जो हमको सीखना है और जो करना है, वो खुद के पुरुषार्थ और पराक्रम को आगे बढ़ा के, और जो चाहते हो वो अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से करना है। अभी जब मैं घुस रहा था तो इस तरह की बात मेरे को मन से सुनाई दे रही थी कि हमारे 2 विधायक हैं और मंत्री नहीं बनाया गया या राज्यसभा में नहीं भेजा गया। तो मैं इतना चाहता हूं आपको बताना कि मांगने से कुछ नहीं होता। अपनी बाजुओं के दम पे छीनना सीखो, लेना सीखो। राव शेखा जी ने नारी शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ किया। आज जो सीखना है हमारे को, वो ये सीखना है कि आने वाले टाइम में 2028 के बाद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा चुनावों के अंदर। अगर आज हम हमारे समाज की महिलाओं को पर्दे से निकाल के उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको ये नहीं कहेंगे कि आइए आप हमारे परिवार को और समाज का नेतृत्व करें, तो 2028 में हमारा समाज, आज जो 2 टिकटें रह गई ना, उसमें भी फिर कमी आ जाएगी। तो हमको ये आज सोचना है। आज अगर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो जाके 2028 में हम हमारी राजनीतिक ताकत, क्योंकि अब तलवारों में
ताकत नहीं बची है। अब जो आप जो वोट डालते हो मत की पेटी में, उसकी ताकत है। राज बनाने के लिए अब सर कलम नहीं करना, सर गिनाना है। हमारे को ये भी देखना है कि हमारे समाज का कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है तो समाज वाले ही उसके पैर खींचते हैं। उसके अंदर भी हमारे को सोच रखनी चाहिए कि हम मदद नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पैर तो नहीं खींचे। शेखा जी ने गो रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। आज बोला ना कि इकलौतो आदमी एक जात की को नहीं कर सके, हमारे को सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। हमारे को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमको सबको गले लगाना है, चाहे वो हमारे जाति का हो या हमारे धर्म का हो या किसी और जाति और धर्म का हो। मैं मेरी बात कहूँ, समाप्त करूँ उससे पहले 2 पंक्तियां हैं जो आपके बीच में बोलना चाहूंगा। चाह नहीं कि अपने पूर्वजों के किए पर इठलाऊं, चाह नहीं कि अपने पूर्वजों के किए पर इठलाऊं, गर्व तो तब होगा जब उनके पद चिन्हों पर क्षणिक भर भी चल पाऊं। अगर हम हमारे पूर्वजों के जो पद चिन्ह है उनसे प्रेरणा लेके उस का मान बढ़ाया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मंच पर जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जिस मंच पर राव राजेंद्र सिंह जैसे विद्वान और विद्वत्ता के लोग बैठे हों, वहाँ जैसे मुझे बोलकर शब्दों से मैं ये मानता हूँ, उनके सामने हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो बहुत सजग, विद्वान और ज्ञानी। हमारे राजस्थान की विधानसभा में जब भी इनको सुनने का 5 वर्ष तक हमको अवसर मिला, इनसे जो सुनकर और ज्ञान प्राप्त कर सकता आदमी, तो इनको देखकर अभिभूति महसूस होती है कि ऐसे शख्सियत भी हमारी राजस्थान की विधानसभा में होते हैं। हम सब लोग मंच के माध्यम से भी, समाज के किसी कार्यक्रम में भी, हर जगह जाकर हम हमारी समाज की चर्चाएं जरूर करते हैं। हम सब लोग हमारी उन बातों की मांग भी करते हैं कि हमारी सरकारें नहीं सुनती, चाहे वो सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे वो सरकार आपके हरियाणा जैसे प्रदेश में किसी भी क्षेत्रीय दल की रही हो। आप सुनाने की बात करते हैं कि हमारी सुनता कोई नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप पहले खुद को सुनिए, खुद को अंदर से सोचिए और अपनी ताकत का जज्बा पैदा करिए, नहीं तो सुनने वाला इस धरती पर आपकी कोई नहीं होगा। हम जब भी मौका मिलता है, इस वर्तमान समय में राजनीतिक हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत में जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो हम लोग नहीं लड़ पाते, हम लोग पीछे हटने का काम करते हैं और किसी न किसी दल के साथ। इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। हमारी भागीदारी कम होने का कोई कारण और नया बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। इनसे हम इतिहास की गीत गाते रहे, हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस समय के इतिहास को गीत गाते रहे, तो हमारे इतिहास के पन्नों में नाम नहीं रहेगा साथियों। इसलिए इतिहास के पन्नों में नाम चाहते हो तो संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हर व्यक्ति को आंख दिखाकर मजबूती से लड़ने की क्षमता रखो, नहीं तो फिर कोई न लड़ने देना। आज मैं तो हरियाणा में आकर, लुहारू में आकर आपको कहना चाहता हूं, आप अपने गांवों की संख्या तो गिनाते हो कि हम इतनी संख्या में गांव के लोग रहते हैं। कभी आप लोगों ने विचार किया कि हमको यहाँ से ताकत से लड़कर अपने व्यक्ति की मजबूती, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी भी निर्दलीय सिस्टम से जब लड़े तो आप उनको ताकत देने का काम कभी करते हो क्या? कभी सोचते हो कि हम इसको आगे बढ़ाना है? सबसे पहले आपके शब्दों से सुनने को मिलता है कि जीतेगा नहीं, ये हार रहा। आप उसको जिताने के लिए एक एक व्यक्ति प्रयास करिए, निश्चित रूप से जीत जाएगा। पर सबसे पहले आप अपनी ताकत अंदर से पैदा करिए कि आपको याद करेगा कि आइए हम आप कि जो आपको ताकतवर बना देगी। ताकतवर लोकतंत्र में सिर्फ वोट बनाता है, वोट जब समझ कर डालोगे तो निश्चित रूप से ताकतवर बन जाओगे। हमारे बिशन पाल जी आपके मंच का संचालन कर रहे थे, ये हमारे बड़े क्लास के साथी रहे। हमने राजपूत छात्रावास बीकानेर में रहकर 3 वर्ष तक LLB साथ की है। जब वहाँ की छात्रावास ये कह रहे थे ना कि मैं इनको बहुत कुछ जानता हूँ, मैं तो इनसे ये डर रहा था कहीं हॉस्टल की बातें तो नहीं बताएंगे इन लोगों को जानता है।
इसलिए मैं तो इनको बताना चाहता हूं कि मैं इनके साथ हम साथ रहे हैं। और हम सब लोग जब आगे बढ़े, हमारा संघर्ष के बारे में बार बार हम चर्चा करें, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, सत्तर सिंह जी चौहान जो हमारे स्पीकर रहे हैं, उनके बेटे हैं जितेंद्र सिंह जी बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका भी इतिहास लिखा जाएगा। इनसे हम इतिहास के गीत गाते रहे। हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस समय के इतिहास को गीत गाते रहे तो हमारे इतिहास के पन्नों में नाम नहीं रहेगा साथियों। इसलिए इतिहास के पन्नों में नाम चाहते हो तो संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हर व्यक्ति को आंख दिखाकर मजबूती से लड़ने की क्षमता रखो, नहीं तो फिर कोई न लड़ने देगा। आज मैं तो हरियाणा में आकर, लोहारू में आकर आपको कहना चाहता हूं, आप अपने गांवों की संख्या तो गिनाते हो कि हम इतनी संख्या में गांव के लोग रहते हैं। कभी आप लोगों ने विचार किया कि हमको यहां से ताकत से लड़कर अपने व्यक्ति की मजबूती, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी भी निर्दलीय सिस्टम से जब लड़े तो आप उनको ताकत देने का काम कभी करते हो क्या? कभी सोचते हो कि हम इसको आगे बढ़ाना है? सबसे पहले आपके शब्दों से सुनने को मिलता है कि जीतेगा नहीं,